Hello student, our point is advantages of cooperation. What is cooperation? To helping each other is called cooperation, and cooperation plays most important role in success of anything, and especially in fair rallies and sports. It is not a task of a single person to do the lots of things, and even single person is not able to do all the things, because each and every person have different personality, different strength, and they have different weaknesses. So you have to take help from other ones, and to taking help is called cooperation. In sports and rallies and fairs we require cooperation. Sports, if all the members of team they are cooperating with each other, then definitely the team will win the match, otherwise they will lose. So this is the importance of cooperation. So cooperation is most important factor for the doing the things where the lot of skills are required. Okay. Then next topic is our tolerance. Okay, what is tolerance? So we have some faults. Okay, and we can improve these faults with help of our family and friends. Just like as we are making mistakes sometimes, in the same way we have some fault. जैसे हमारी स्ट्रेंथ होती है वैसे हमारी वीकनेस भी होती है, फॉल्ट भी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, फॉल्ट्स को डिस्कस करना चाहिए फैमिली के साथ। क्यों? टू इम्प्रूव आवर फॉल्ट्स, टू रिकवर आवर फॉल्ट्स एंड मिस्टेक। And why? Because see, in the families and public life, our ideas and others' ideas are different. Okay, but my idea, only my ideas are correct one. My opinions is correct, and other ones are incorrect. This behavior is not good behavior. Okay, so we have to understand and respect the opinions and thoughts of the other people also. Even their ideas and opinions are different from ourselves. दुनिया में क्या होता है बड़ा, हर एक लोगों के ओपिनियंस अलग होते हैं, हर एक लोगों के आइडियाज अलग होते हैं, लेकिन मेरे ही आइडियाज सही है, मेरी ही ओपिनियन सही है, दूसरों की गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। तो व्हाट इज टॉलरेंस? टू अंडरस्टैंड द ओपिनियंस ऑफ अदर, दूसरों के ओपिनियन को समझना, ये क्या बताता है हमें? टॉलरेंस। एंड सिंपल है, टॉलरेंस मीन्स ब्रॉड माइंड, है ना? क्या कहेंगे हम? ब्रॉड माइंडेड। इसका माइंड बहुत ब्रॉड है, वो दूसरों के फीलिंग्स को समझता हो, थॉट्स को समझता हो, खुद के भी समझता हो, और दोनों के बीच में बैलेंस करता हो, उसे कहते हैं ब्रॉड माइंडेड। टू मेक अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट थॉट्स एंड ओपिनियंस, this is the skill and which is achieved by the tolerance. Okay, and the definition is here, uh, respecting opinion which are different from our own is called tolerance or broad mindedness. हमारे जो आइडियाज़ है, दूसरों के आइडियाज़ है, वो हमारे आइडियाज़ से अलग है, और उनके आइडियाज़ को ओपिनियन को समझना, है ना, तो उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना, ये क्या है? एक टॉलरेंस का एग्जाम्पल है, यही से हम टॉलरेंस कहेंगे। एंड अगर हम इंडिया जैसे कंट्री की बात करती है, तो इसके अंदर टॉलरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज द इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स इन द सेंस ऑफ रीजन, लैंग्वेज, कम्युनिटी, वेदर, क्लोथ्स, लैंग्वेज स्पीकिंग लैंग्वेजेस, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर होने की वजह से क्या है, लोगों के थॉट्स अलग है, ओपिनियंस अलग है ना। तो ये फैक्टर होने की वजह से क्या होता है, डाइवर्जन ज़्यादा है। तो इंडिया जैसे कंट्री में हमें टॉलरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है, ब्रॉड माइंडेड का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है। ठीक है, और लास्ट कंसेप्ट अपना जेंडर इक्वालिटी। व्हाट इज जेंडर?
वो इंग्लिश वाला कंसेप्ट नहीं कि फेमिनाइन जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है। हियर जेंडर मीन्स द मेल एंड फीमेल, है ना, गर्ल्स एंड बॉयज। You will find that many times there is a discrimination is happening with the girls. Indiscrimination, discrimination हो, जैसे कहेंगे हम, जैसे कि गर्ल्स को कुछ चीज़ें नहीं दी जाती बॉयज़ एज कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ को पहले प्रायोरिटी दी जाती है ना। बॉयज़ को खिलौने अलग दिए जाते हैं, गर्ल्स को अलग दिए जाते हैं। सो दिस बिहेवियर इंडिकेट क्या करता है, आपके जेंडर इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, हमें इन दोनों को क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। दोनों की बिहेवियर सेम होनी चाहिए। लड़का है तो अच्छा खाना देना चाहिए ऐसा नहीं, दोनों को भी क्या करना चाहिए, सेम थिंग्स देनी चाहिए। चाहे फिर वो पढ़ाई हो, फूड हो या टॉयज हो, जो कुछ भी हो वो इक्वली होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम, जेंडर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। If I talk about the definition, see, considering boys and girls to be equal without discrimination. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, भेदभाव। बिना भेदभाव के लड़कियों को और लड़कों को सेम समझना क्या है, जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं। बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमन आर इक्वल एज ह्यूमन बीइंग्स। हमें उनकी तरफ कैसे ध्यान देना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह, एक मानव की तरह उनकी तरफ ध्यान देना, ना कि वो गर्ल्स है, ना कि ये बॉयज़ है, ना कि वो ह्यूमन है, ना कि वो मेन है। सो ये रिप्रेजेंट करता है अपने जेंडर इक्वलिटी को। By developing this sense of equality, everyone gets learn and make progress. क्या हो जाएगा, हर एक कोई सीखेगा और अपनी खुद की प्रोग्रेस करेगा। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर कॉमन नीड्स ऑफ मेन एज वेल एज वीमेन। ये सिर्फ इंसान के ही नहीं है, ये मेल के ही नहीं है, बल्कि फीमेल के भी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। Men and women have equal rights to facilities such as this. Similarly, men and women must get equal opportunities of progress. इन दोनों को क्या करना चाहिए, जो प्रोग्रेस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो सेम मिलनी चाहिए। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वैल्यूज, दैट इज कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड जेंडर इक्वालिटी। थैंक यू।